रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। कली पावनावतार धर्माचार्य पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। खाटू नरेश की जय हो। सब संतन की जय हो। सब विप्रन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर आनंद कंद सच्चिदानंद चिन्मय स्वरूप भक्तवत्सल शरणागतवत्सल अनंत कल्याण गुणगण निलय भक्तवंछा कल्पतरु हृदय के हृदयेश्वर जीवन के आधार प्राण के सार सर्वस्व युगल सरकार श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा के फलस्वरूप अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की अशेष विशेष कृपा एवं अनुकंपा के फलस्वरूप मनुष्य जन्म की सर्वोत्कृष्ट लाभ सतसंग हम सबको ये नवदिनात्मक श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। भगवान की कृपा भाजन है ऐसा अनुभव करते हुए और पुनः याद दिलाऊं प्रभु की कृपा को स्मरण करते हुए उनकी कृपा को याद करते हुए आइए हम सब श्री राम कथा में प्रवेश करें। आप सबने कल श्री राम जी के प्राकट्य की कथा सुनी। भगवान अवतार क्यों लेते हैं, यथामति और यथा समय हम लोगों ने इसका चिंतन किया और भगवान के प्राकट्य की कथा भी हम लोगों ने सुनी। जीव भी संसार में आता है और भगवान भी आते हैं, लेकिन अंतर क्या है? किसी ने पूछा, जीव भी संसार में आता है, ईश्वर भी आते हैं, लेकिन हमारे आना और ईश्वर के आने में अंतर क्या है? जैसे जेल में अपराधी भी जाता है सजा भोगने के लिए और उसी जेल में जेलर भी जाता है निरीक्षण करने के लिए, जेल की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए। हम सब तो कैदी के भांति हैं, इस संसार में अपने अपने कर्मफल भोगने के लिए आते हैं, लेकिन प्रभु जब इस संसार में आते हैं तो इस संसार को सुव्यवस्थित करने के लिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान श्रूयाम्यहम्। और परित्राणाय साधूनां, संतों को सुख देने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृतां,
दुष्टों को नाश करके इस संसार की, इस समाज की व्यवस्था को संतुलन बनाने के लिए प्रभु अवतार लेते हैं, प्रभु प्रकट होते हैं। आप सबने बड़ी प्रेम पूर्वक अपने धैर्य का परिचय देते हुए, अपने भाव का परिचय देते हुए, कल यद्यपि निर्धारित समय से थोड़ा सा ज्यादा समय कथा हो रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने अपनी भावुकता का परिचय देते हुए बड़े प्रेम से कथा सुनी। हम पुनः व्यासपीठ से आप सबके प्रति प्रसन्नता बार बार व्यक्त करते हैं। आप सबके भाव को, आप सबकी श्रवण भक्ति को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। कौसल्या जी एक सुंदर नीलमणि को जन्म दी है और कैकेयी जी ने भी एक श्यामल सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दी है और सुमित्रा जी ने तो सुमित्रा जी के गोद में 2 पुत्र प्रकट किए, 2 श्यामल और 2 गौ। दशरथ जी का आनंद कौन वर्णन करे। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समान। दशरथ जी का आनंद खूब उत्सव मनाए हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा, हर कहा बुलाई बजा बहु बाजा। कल तो समय भी हो गया था और श्रोताजन भी बड़े उत्सुक थे, तो हमने तो एक ही बधाई गा के कथा की विश्राम कर दी। लेकिन आज की कथा हम उसी बधाई उत्सव से ही प्रारंभ करेंगे। कल तो अयोध्या वासी नाच गा रहे थे, लेकिन आज हम देवताओं के बधाई गाएंगे। देवता भी वहां मनुष्य बनकर आए जन्मोत्सव देखने, तो देवता गा रहे हैं। आई बहार हंसते हंसते, आया सांवल सरकार हंसते हंसते। बहार हंसते हंसते, सांवल सरकार हंसते हंसते। आई बहार हंसते हंसते, आया सांवल सरकार हंसते हंसते। आई बहार हंसते हंसते, सांवल
हंसते आया, सांवल सरकार हंसते आई बहार हंसते हंसते आया, सावल सरकार हंसते हंसते। नाथों का नाथ आया, करने सनाथ आया, नाथों का नाथ आया, करने सनाथ आया। नाथों का नाथ आया, करने सनाथ आया। नाथों का नाथ आया, करने सनाथ आया। सृष्टि सुधार हंसते हंसते आया, सांवल सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आया, सावल सरकार हंसते हंसते। तपस्विन का त्याग आया। कौन है ये जो आए हैं, ये कौन है? अगर शब्द समझ में आ रहा है तो मेरे साथ जरूर गाइएगा। तपस्विन का त्याग आया, भक्तन अनुराग आया। तपस्विन का त्याग आया, भगतन अनुराग आया। प्रेमिन का प्यार हंसते हंसते आया, सांवल सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आया, सावल सरकार हंसते हंसते। किसका भगवान आया, शंकर जी का ध्यान आया। किसका भगवान आया, शंकर का ध्यान आया। वेदों का सार हंसते हंसते आया, सांवल सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आया, सावल सरकार हंसते हंसते। भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया। भरत जी का भाई आया, जनक की जमाई आया। भरत जी का भाई आया, जनक के जमाई आया। भरत जी का भाई आया, जनक की जमाई आया। मिथिला श्रृंगार हंसते जय हंसते आया, सांवल सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आया, सावल सरकार हंसते हंसते। तज के साकेत आया, परिकर को संग लाया। 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 भाई जय जयकार जय हंसते हो। हंसते आया, सांवल सरकार हंसते हंसते
रघुनंदन सरकार की जय हो। इसी प्रकार मधुर मधुर बधाई सब अयोध्यावासी गा रहे हैं। केवल अयोध्यावासी नहीं, देवता भी मनुष्य का रूप बनाकर ठाकुर जी के सुंदर जन्मोत्सव गा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। कैसे बालक हैं हमारे गोसाई जी वर्णन कर रहे हैं, अनुपम बालक देखहु जाए। कोई उपमा नहीं दे सकता ऐसे बालक। संसार में कोई उपमा है ही नहीं जो दे। अनुपम बालक, रूप राशि गुण कही न सिराय, सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब कोई सब कोई। महाराज इतने आनंद हो रहा है कि इस आनंद को देखकर आकाश में सूर्य नारायण भी ये भूल गए कि मुझे आगे जाना है। और कितने देर भूल गए? 1-2 दिन नहीं, कौतुक देखी पतंग भुलाना, 1 मास पे ही जात न जाना। 1 महीना तक भूल गए कि मुझे आगे जाना है। विशेष खुशी इसीलिए है, विशेष प्रसन्न इसीलिए है क्योंकि भगवान मेरे वंश में प्रकट हुए हैं, सूर्य वंश में प्रकट हुए हैं और मध्य दिवस में प्रकट हुए हैं। प्रभु के रूप गुण को देखकर और प्रभु के प्रेमी अयोध्या वासियों के उमंग आनंद को देखकर 1 महीना तक भूल गए। मास दिवस कर दिवस भा मरमन जाने को। और सबसे बड़ी विचित्र बात तो यह है कि इस बात को कोई जान नहीं पाई, इस रहस्य को कोई जान नहीं पाई। भाई अगर आज कथा कहते कहते प्रसंग चलता रहे, कथा कहते रहे और आपका घड़ी अगर आगे नहीं बढ़ रहा है तो ध्यान आएगा कि नहीं, क्या हुआ आज 8 बजा नहीं, क्या हुआ आज बाबा कथा पूरा कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन अनुभव कीजिए, 1 महीना तक नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं और किसी को भान नहीं कि सूर्य नारायण आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कितने उत्साह होगा उनके मन में। 1 महीना बाद सूर्य नारायण को भान आया, मैं तो प्रभु के भाव में डूब रहा हूं, परंतु सबसे श्रेष्ठ तो है आज्ञा पालन। क्यों? क्योंकि आज्ञा समा न सुसाहिर सेवा। आज्ञा पालन से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। और भगवान की आज्ञा है कि मैं अनवरत चलता रहूं, भ्रमण करता रहूं। प्रभु की आज्ञा को याद कर सूर्य नारायण आगे बढ़े हैं। सब प्रसन्न हैं, लेकिन एक व्यक्ति बड़े दुखी हैं। कौन? चंद्रमा। क्यों? उदास क्यों हैं? उदास इसीलिए है कि भगवान का प्रकट हुए 1 महीना हो गया, लेकिन दर्शन अभी तक हमें हुआ नहीं। क्यों? सूर्य जब आगे बढ़ेंगे तब तो चंद्रमा आएंगे आकाश में और आनंद उत्सव का दर्शन करेंगे। मुख उदास हो गया। भगवान बोले चंद्रमा तुम उदास क्यों हो? बोले प्रभु हमको वो सौभाग्य नहीं मिला कि आप हमारे वंश में प्रकट हो। आप भगवान सूर्य के वंश में प्रकट हुए, अच्छी बात है, लेकिन हमारे मन में भी तो उत्साह है, उत्सुकता है, व्याकुलता है आपकी दर्शन की। और आपकी दर्शन करने के लिए 1 महीना लग गया हमें। भगवान बोले चंद्रमा दुखी मत हो, जब मैं द्वापर में श्री कृष्णावतार धारण करूंगा तब दिन में नहीं आऊंगा, रात को आऊंगा। सबसे पहले तुम दर्शन कर लेना।
और वो भी तुम्हारे वंश में आऊंगा, चंद्र वंश में आऊंगा। चंद्रमा बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन मन में विचार किए, सरकार ठीक है आप आएंगे, मिलेगा, अभी तो मिला नहीं। भगवान बोले अच्छा कोई बात नहीं, चलो जब गुरुदेव वशिष्ठ मेरा नामकरण करेंगे और मेरा नाम रखेंगे राम, यद्यपि मैं सूर्य वंश में प्रकट हुआ हूं, तथापि कोई मुझे राम सूर्य कह के नहीं बुलाएगा, सब लोग कहेंगे रामचंद्र भगवान की जय। मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ जाएगा, रामचंद्र कहेंगे सब। अब तो चंद्रमा बड़े आनंदित हो गए, चंद्रमा भी नाचने लगे, बोले जब प्रभु के नाम के साथ हमारा नाम जुड़ जाएगा फिर इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। बड़े आनंदित हो गए, बड़े प्रेम में डूब गए चंद्रमा, और चंद्रमा भी गाने लगे। चंद्रमा भी गाने लगे, क्या गाने लगे? गाने दो लाइन गाने, जय मुन्ना सरकार की। ठाकुर जी मुन्ना बन गए ना, छोटे लाला बन गए। जय मुन्ना सरकार की, जय राघव सरकार की, जय मुन्ना सरकार की, जय राघव सरकार की। प्रेम सहित सब बोलो जय जय कौशल्या कुमार की। प्रेम सहित सब बोलो जय जय कौशल्या कुमार की। ओ प्रेम सहित सब बोलो जय जय कौशल्या कुमार की। प्रेम सहित सब बोलो जय जय कौशल्या कुमार की। जय मुन्ना सरकार की, जय राघव सरकार 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 की। प्रेम सहित सब बोलो जय हो कौशल्या कुमार की। प्रेम सहित सब बोलो जय जय कौशल्या कुमार की। ओ प्रेम सहित सब बोलो जय जय कौशल्या कुमार की। प्रेम सहित सब बोलो जय जय कौशल्या कुमार की। बोल कौशल्यानंद वर्धन भगवान की जय हो। अब भगवान शंकर मां पार्वती जी को कह रहे हैं देवी अब हम अपने चोरी के बारे में आपको बताएंगे। पार्वती जी बोली भोलेनाथ आपने भी चोरी किया? बोले हाँ हमने भी चोरी किया। क्या चोरी की आपने? बोले भगवान के दर्शन की चोरी की। कैसे? और हूं एक कहूं निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। काग भूषुंड संग हम दो, और मनुज रूप जाने नहीं को। मनुष्य का वेश बना लिया, मैं तो बन गया ज्योतिषी, और महाराज काग भूषुंड जी बन गए हमारे चेला।
और दोनों गुरु चेला पहुंच गए अयोध्या में। आज अयोध्या की गलियों में नाचे योगी मतवाला और अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूं दशरथ के लाला। भोले बाबा आज ज्योतिषी महाराज बन के पहुंच गए। और ज्योतिषी भी तो कोई ऐसे वैसे ज्योतिषी है नहीं, ये तो साक्षात भगवान है, शिव हैं। अयोध्या में पहुंचकर सबके भूत भविष्य वर्तमान बताने लग गए। चेला भी महाराज गुरु की महिमा तब संसार में और विकसित होता है जब शिष्य योग्य बन जाता है। काकभूषण जी जैसे शिष्य सबको जाकर गुरु जी की महिमा बताने लग जाते। बोले हमारे गुरु जी तो हिमालय से आए हैं, बड़े तपस्वी हैं, सिद्ध हैं, सबके भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं। और महाराज जो कोई आए सबके भूत भविष्य वर्तमान बता दे भोलेनाथ। लोगों को बड़े उत्साह रहता है इस बात जानने में कि क्या होने वाला है। कोई साधु महात्मा देखे तो प्राय लोग यही चाहते कि हमको भी कोई कोई पूछ लेते, महाराज आपको हाथ देखना आता है। लोगों को उत्साह रहता है। किसी ने तो पूछा, बोले आप भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं? हमने कहा आपका तो नहीं जानते लेकिन हमारा जानते हैं। अच्छा, पूर्व जन्म की बात भी जानते हैं? बोले हाँ। तो फिर बता दीजिए। हम बोले सुन लो। त्रेता में हम कपि हुए, संतों की कहावत है, संतों की वाणी है। त्रेता में हम कपि हुए, और द्वापर में भये ग्वाल, कलयुग में साधु भये तिलक छाप अरुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अरे भाई क्या थे क्या होंगे इसकी चिंता छोड़ो ना। हम भगवान के थे, भगवान के हैं और भगवान के रहेंगे। यही है परम सत्य। हम भगवान के अंश हैं। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, लेकिन शंकर जी ने ज्यों ही सबके भूत भविष्य वर्तमान बताए,
पूरी अयोध्या में बात फैल गई कि बड़े भारी ज्योतिषी आए हैं अयोध्या जी में, सबके भूत भविष्य वर्तमान बता रहे हैं। और ये बात पहुंचते पहुंचते कौशल्या मां तक पहुंच गई। कौशल्या अम्बा बोली जल्दी बुला के ज्योतिषी बाबा को यहाँ लाओ, क्योंकि हमको जानना है। क्या जानना है? बोले हमारे लाला के लिए बहू कब आएगी और कैसी आएगी, कहां से आएगी, हम ज्योतिषी महाराज यही पूछेंगे। दासियां गई हैं और शंकर भगवान को बुलाकर लाए हैं, ज्योतिषी रूप में है मनुष्य रूप। इसीलिए तो शंकर भगवान ये लीला कर रहे थे कि सहज ही प्रवेश मिल जाए राज दरबार में। कौशल्या अम्बा बुलाई है तो रोके कौन? भीतर प्रवेश हुआ, सुंदर मणिमय सिंहासन पर बिठाया गया है, पद प्रक्षालन हुआ है, महात्मा है, पूजन हुआ है। और इसके बाद कौशल्या जी के सुंदर कुमार को, लाल को लाया गया है। और ज्यों ही शंकर भगवान अपने गोद में अपने प्राण प्रियतम प्रभु को लिए हैं, सबसे पहले तो रघुनाथ जी के चरण की ओर दृष्टि गई, क्योंकि शंकर जी अपने को भगवान के दास मानते हैं। दास का दृष्टि सर्वप्रथम प्रभु के चरणों के पास और चरण को देखते देखते इतने लुभायमान हो गई, बोले बाबा, कि लाल जी के चरण को लेकर अपने मस्तक पर स्पर्श कराया। कौशल्या जी बोली, अरे बाबा आप ये क्या कर रहे हो? मेरे लाल जी के चरण को अपने मस्तक पर लगा रहे हो। तब शंकर जी बात को छिपाते हुए बोले, मैया हम तो तुम्हारे लाल जी के चरणों की रेखा को देख रहे थे, मस्तक पर रख के ध्यान में देख रहे थे कि क्या क्या रेखा है। और वर्णन आता है कि भोले बाबा ने सब बताया है कि इनकी विद्या कैसे होगा, ये क्या क्या उनके महिमा होंगे, गुण होंगे, प्रभाव होंगे, सब बताया है। और बताते बताते ये भी बता दिया कि कौशल्या अम्बा आपके अयोध्या में एक महात्मा आएंगे और आपके पुत्र को लेकर चले जाएंगे। कौशल्या जी बोली, बाबा देखो दक्षिणा में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन सही सही बात बताओ, बुढ़ापा में तो मिला है लाला पुत्र और बाबा जी आके ले जाएंगे। बोले बाबा, बोले मैया बाबा जी ले जाएंगे, लेकिन बाबा जी बनाने के लिए नहीं ले जाएंगे। तो फिर बोले ले तो जाएंगे संग में, लेकिन उधर से आपके पुत्र का ब्याह करा के आपको लौटाएंगे, बहू के साथ लौटाएंगे। कहाँ विवाह होगा? बोले जनकपुर में विवाह होगा। सब बताए हैं, विवाह तक बता दिए। कौशल्या अम्बा बोली, अब लालच बढ़ता जाता है ना, बोले विवाह का बात सुननी थी कौशल्या जी को। अब बोली कि आगे की बताओ बाबा। बोले देखो लाल जी अब छोटे हैं, हस्त में सब रेखा अभी तक उभरे नहीं है, इसीलिए अब आगे की बात में नहीं बता सकता, क्योंकि वनवास की बात कैसे बताएं। बोले आगे की बात नहीं बता सकता, फिर कभी आएंगे और तुम्हारे लाल जी बड़े होंगे तो हम देखकर फिर बता देंगे। कौशल्या अम्बा बोली ठीक है। खूब दक्षिणा दिए हैं, हीरे जवाहरात मोती अनेक उपहार दिए हैं, लेकिन भोले बाबा सब लाल जी को निछावर कर दिए हैं। सब वहां दास दासियों को बांट दिए हैं और कहते हैं कि मैया हमें सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं चाहिए,
हमें तो आपके लाल जी के दर्शन करना था, इसलिए हम आए। इतना कहकर शंकर भगवान वहां से प्रस्थान किए। लेकिन वर्णन आता है कि भोले बाबा तो कैलाश लौट आए, लेकिन कागभूषुंडी जी नहीं आते। भगवान के बाल्य लीला देखने के लिए कागभूषुंडी जी रह गए और भगवान के सुंदर सुंदर बाल्य लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। आगे वर्णन आता है कि गुरुदेव वशिष्ठ जी ने भगवान के नामकरण किया। दशरथ जी की प्रार्थना से सुंदर अनुष्ठान हुआ है। भगवान रंगनाथ की पूजन हुई है। 16 उपचार से अनेक उत्सव मनाया गया है और चारों कुमारों की नामकरण हुआ है। गुरुदेव वशिष्ठ कहने लगे, इन्हीं के नाम अनेक अनूपा, इन्हीं के नाम अनेक अनूपा, नृपत स्वमति अनुरूपा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो आनंद सिंधु कर राशि, सीकर ते त्रैलोक सुवासी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सो शुभ धाम राम अशनामा, अखिल लोकरा यत विश्रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन में आपके पुत्र का नाम क्या है? इनके एक नहीं अनेक नाम हैं। शेष शारदा भी अपनी प्रतिभा से इनके नामों की गणना नहीं कर सकते। लेकिन मैं अपनी मति के अनुसार इनका नाम अवश्य रखूंगा। क्या नाम? बोले जो आनंद के सिंधु है, आनंद के समुद्र है। देखिए, हम सब आनंद के बिंदु हैं और राम जी आनंद के सिंधु हैं। हम भी उनके अंश अवश्य हैं, लेकिन हम आनंद के बिंदु एक हैं। घर घर में बिजली है, लेकिन सभी घर बिजली घर नहीं है। थोड़ा सा यहाँ अंतर है। मैं भगवान श्री शंकराचार्य के सिद्धांत आपको सुना रहा हूं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, हे हरि, अद्वैत सिद्धांत के मूल आचार्य साक्षात शंकराचार्य, साक्षात भगवान शिव ही शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए। और भगवान शिव कहते हैं, शंकराचार्य जी कहते हैं, प्रभु आप में और हम में कोई अंतर नहीं है। जो आप हैं वो हम हैं, सो हम। अयमात्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन अंतर है, आप में और हम में अंतर नहीं है। जैसे समुद्र और समुद्र के तरंग में अंतर नहीं है, अंतर है।
जो समुद्र है वो समुद्र के समुद्र ही जब तरंगायित तो होता है तो वो तरंग बनता है। हवा की झोंक से, हवा के प्रभाव से वो तरंग बनता है। समुद्र और समुद्र के तरंग में जैसे कोई भेद नहीं है, ऐसे आप में और हम में कोई भेद नहीं है, लेकिन अंतर है, भेद है। क्या भेद है? बोले समुद्र से 1000 तरंग प्रकट होते हैं, लेकिन 1000 तरंग मिलके भी समुद्र को प्रकट नहीं कर सकते। इतना अंतर है। इसलिए हम आनंद के बिंदु हैं तो प्रभु आनंद के सिंधु हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सुख के खान हैं। जिनकी एक कण से समग्र संसार सुखी होते हैं, ऐसे सुखधाम आपका ज्येष्ठ पुत्र का नाम होगा राम। दशरथ जी बोले राम, आप भी बोलो। कौशल्या जी बोली राम राम। कैकेयी जी बोली मेरे राम मेरे राम। सब लोग एक बार प्रेम से बोलो मेरे राम मेरे राम। मेरे राम मेरे राम। सुमित्रा जी बोली राम राम। पूरी अयोध्या वासी कहने लगे राम राम। कितने सहज नाम है, कितने सरल नाम है। गिरधर गोपाल के प्रेम में रंगी हुई मीरा जी भी कहती है मेरो मन राम ही राम जपे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सूरदास भी कहते हैं सुनी रे मैंने निर्बल के बल राम। राम नाम कितने सहज है, कितने सरल है। संसार की समस्त आनंद इस राम नाम में ही छिपा हुआ है। जो राम नाम का आश्रय ले लेता है उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है प्यारे। राम नाम कलि अभिमत दाता। राम नाम के प्रभाव से व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त हो सकता है। बड़े गदगद हो गई। अब कैकेयी जी के पुत्र का नामकरण कर रहे हैं। विश्वभरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत भरत जी कौन है? कल आप लोग श्री मनु शतरूपा जी के पावन प्रसंग को श्रवण कर रहे थे। मनु जी ने कठोर तप किया तो मनु जी के तपस्या में संतुष्ट होकर विधि हरि हर तप देखी अपारा और मनु समीप आए बहु बार। ब्रह्मा जी भी आए, विष्णु भगवान भी आए और शंकर भगवान भी आए वरदान देने के लिए, लेकिन मांगे कुछ नहीं इनसे। किनसे मांगा? बोले साक्षात परात्पर परमेश्वर परम ब्रह्म जिनके अंश से अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक शिव प्रकट होते, ऐसे सर्वनियंता प्रभु परमात्मा से ही मांगा। क्या मांगा? कि हे भगवान आप हमारे पुत्र बनकर आइए, चाहूं तुम ही समान सुत। तो ठाकुर जी ने कहा कि हमारे जैसे कहां खोजें और हम ही आपके पुत्र बन जाएंगे। भगवान पुत्र बने। देखिए यहां भाव है, मनु जी भगवान जैसे पुत्र नहीं चाहते थे, भगवान को ही पुत्र रूप में चाहते थे, लेकिन संकोच में ये कह दिया कि चाहूं तुम ही समान सुत, आपके जैसे पुत्र चाहिए। भगवान बोले कोई बात नहीं,
हम भी आपके पुत्र बनेंगे और हमारे जैसे पुत्र भी आपको मिलेंगे। भगवान स्वयं तो राम बनकर आए और राम जी के जैसे कौन है बता दें? राम जी के जैसे भरत जी हैं। राम ही भरत ही की अनुहारी, सहसा लखी न सके नर नारी। संसार में कोई बाप का बेटा पैदा नहीं हुआ है जो बता दे कौन से राम जी है और कौन से भरत जी है। बस इसी से पता चलता है कि जिनकी दृष्टि जिनकी चरणों की ओर है, जिनकी दृष्टि सामने वाले के चरण की ओर है, वो है भरत जी। क्योंकि भरत जी की दृष्टि सदैव राम जी की चरणों की ओर रहता है और राम जी की दृष्टि भरत जी के मुखार बिंदु पर रहता है। इसी से ही पता चलता है कि यही राम जी हैं और ये भरत जी। महाराज भगवान तो पुत्र बने, लेकिन ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर भी विचार किए, बोले हमने भी इन पर प्रसन्न हुए थे तो चलो हम भी पुत्र बन के आते हैं। साक्षात परात्पर परमेश्वर परम ब्रह्म तो श्री राम रूप में आए, भगवान विष्णु ही भरत रूप में आए, भगवान शंकर ही लक्ष्मण रूप में आए और साक्षात ब्रह्मा जी ही शत्रुघ्न कुमार के रूप में प्रकट हुए। इसीलिए नामकरण कर रहे हैं, क्योंकि संसार के भरण पोषण संचालन कौन करते हैं? भगवान विष्णु। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस। सब लोग कृपया समाहित चित्त से कथा सुने, विक्षेप रहित होकर कथा सुने तो आपको भी आनंद आएगा। बड़ी आनंद हो रहा है महाराज। नामकरण किए हैं भरत। जो भरत नाम का जाप करते हैं उनके जीवन में किसी चीज की अभाव नहीं रहती। जो भरत जी का स्मरण करते हैं उनके जीवन में कोई अभाव नहीं रहता। कहां कहीं जीवन की संपूर्ण अभाव कब मिटती है पता है? जब तक प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं हो जाता। सारा जगत दुखिया नानक, सारा जगत दुखिया। सब दुखी, किसी न किसी अभाव सबको है। कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी तो कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, कुछ न कुछ कमी सब में है, अभाव सब में है। लेकिन यहां अगर प्रश्न की जाए कि जीवन में पूर्णता कैसे प्राप्त होगी, फिर मैं पुनः कहूं, कोई कामदेव से भी अधिक सुंदर हो जाए, कुबेर से भी बड़ा धनवान बन जाए, ब्रह्मा जी से भी बड़ा पदवी मिल जाए, वशिष्ठ जी से भी बड़ा ज्ञानी हो जाए, सूर्य नारायण से भी बड़ा तेजवान बन जाए, लेकिन अगर उसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं तो उसके जीवन में कभी पूर्णता नहीं आ सकती। भगवान की भक्ति में ही पूर्णता है, भगवत प्रेम में ही पूर्णता है। और भगवत प्रेम का अवतार है भरतलाल जी महाराज। राम स्नेह ही, राम प्रेम ही भरत के रूप में मूर्तिमंत प्रकट हुए हैं। इसीलिए जीवन में पूर्णता प्रेम से होती है और प्रेम भरत जी की कृपा दृष्टि से हो जाएगी। इसीलिए विश्व भरण पोषण कर जोई, और ताकर नाम भरत अस होई। भरत जी का नामकरण हुआ, सब लोगों ने जय जयकार किया। बोल भरतलाल जी महाराज की जय हो। अब सुमित्रा अंबा की छोटे लाला का नामकरण हो रहा है। क्यों भाई?
पहले बड़े का नामकरण हो फिर छोटे का, लेकिन छोटे का पहले हुआ यहाँ, क्योंकि सुमित्रा जी दो लाला को एक साथ संभाल नहीं पाती, दोनों छोटे हैं ना, तो थोड़ा दोनों चंचल है, तो अकेले नहीं संभाल पाती। लेकिन अगर सुमित्रा जी के छोटे कुमार को, शत्रुघ्न जी को अगर भरत जी के निकट रख दी जाए तो एकदम शांत बैठे रहते हैं। लक्ष्मण कुमार को अगर राम जी के निकट रख दी जाए तो बड़े शांत रहते हैं। दोनों, इन दोनों की जोड़ी बड़े सुंदर है। तो कैकेयी अम्बा ही अपने गोद में एक तरफ तो भरत जी को और एक तरफ सुमित्रा जी के छोटे कुमार, सबसे छोटे लाल जी, इनको लिए थे, तो उनका नामकरण पहले हो गया। जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, जिनके स्मरण से समस्त शत्रुओं का नाश हो जाता है। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, इनका नाम होगा शत्रुघ्न। हमने कहा कि इस चौपाई का जो पाठ करेगा उनका शत्रु का अवश्य नाश हो जाता है। तो एक व्यक्ति बड़े प्रसन्न हो गए, बोले वाह महाराज, आपने तो राम कथा सुनना सार्थक कर दिया। बोले अब तो हम इसी चौपाई जपेंगे। हमने कहा क्यों? बोले पड़ोसी से हम बड़ा ज्यादा परेशान हैं, अब तो इसे जपेंगे, पड़ोसी का ध्यान देना। अगर आप मंत्र का दुरुपयोग करना चाहें तो नहीं कर सकते। यहां कौन से शत्रु का नाश का बात बताया गया है? पड़ोसी उतना बड़ा शत्रु नहीं है, हमसे झगड़ने वाला भी उतना बड़ा शत्रु नहीं है। सबसे बड़ा शत्रु कहाँ है? बाहर नहीं है महाराज, सबसे बड़ा शत्रु तो भीतर बैठे हुए हैं। यह हृदय भवन प्रभु तोरा, यहाँ आए बसे बहु चोरा। हृदय में बैठे हुए हैं शत्रु, काम रूपी शत्रु, क्रोध रूपी शत्रु, अहंकार रूपी शत्रु, छल, ईर्षा, द्वेष, घृणा, ये सब हमको लूट रहे हैं। हम लोगों के समय को लूट रहे हैं, हमको पता नहीं चल रहा, और हम उनको आदर दे रहे हैं। ध्यान दें। यद्यपि वाल्मीकि जी के कथा में, वाल्मीकि रामायण में शत्रुघ्न कुमार ने लवणासुर का वध किया, लेकिन रामचरितमानस में शत्रुघ्न कुमार ने किसी शत्रु को नहीं मारा, बाहरी शत्रु को नहीं मारा। किसको मारा? भीतर के शत्रु। कौन? मंथरा। शत्रुघ्न कुमार ने मंथरा को मारा, मंथरा को दंड दिया। इससे ये संकेत होता है कि जो शत्रुघ्न कुमार का स्मरण करते हैं, उनके भीतर में रहने वाले जो विकार रूपी शत्रु हैं, इनका निवारण हो जाता है। सब लोगों ने जय जयकार किया। बोल शत्रुघ्न कुमार की जय हो। अब लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम हैं, श्री राम जी के अत्यंत प्रिय हैं, समस्त जगत के आधार शेष अवतार हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण रखा। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण राम, जग में सुंदर चारों नाम। और गुरुदेव बता दिए कि राजन,
धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। हे राजा दशरथ, आपके पुत्र रूप में वेद के 4 तत्व ही प्रकट हुए हैं, कोई साधारण नहीं। 2 श्यामल और 2 गौर, श्याम गौर सुंदर 2 जोरी, निरखत जननी निरखत छवि जननी तृण तो। मां कौशल्या, मां कैकेयी और मां सुमित्रा अपने पुत्रों का दर्शन कर इतने निहाल हो जाते, कहीं नजर न लग जाए, इसीलिए बार बार नजर उतारते हैं, तृण तोड़ते हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। और सो अज, अज माने जिनका जन्म नहीं होता, सो अज प्रेम और भगति वश कौशल्या के गोद। देखिए, आप किसी भी वस्तु को ऊपर रख दो तो पृथ्वी अपने शक्ति के बल पर उसे खींच लेता है। ऊपर कुछ भी रखो तो वो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि पृथ्वी में एक शक्ति है जो खींचता है। लेकिन अगर किसी वस्तु को हम महाकाश में छोड़ देंगे तो पृथ्वी नहीं खींच सकता। एक दायरे तक, एक सीमा तक सीमित रहती है वो शक्ति, उसके ऊपर काम नहीं देता। लेकिन भगवान रहते कहां हैं? ये तो भूलोक है। भू के बाद भुवः स्वः मह जन तप सत्य और ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक के ऊपर कृपा दुर्द विरजा, विरजा के ऊपर भगवान के धाम। और धन्य है प्रेम की सामर्थ्य, प्रेम की शक्ति, जो वहां से भी भगवान को खींचकर इस धरती पर ले आता है। इसीलिए इस संसार में सबसे बड़ा है प्रेम, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागे, साख विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और झूठे बेर सबरी के खाए, प्रेम विवसर घुराई। और प्रेम विवश अर्जुन रथ हांका, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे बड़ा है प्रेम। और भगवान को भी प्रसन्न करने के लिए, रिझाने के लिए और कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है, वो है प्रेम। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। एकमात्र प्रेम ही भगवान को बस में कर सकती है। भगवान स्वयं कहते नरोधयति माम योग, योग मुझे अपनी बस में नहीं कर सकता। न सांख्य धर्म उद्धव, हे उद्धव, मैं अन्य किसी साधन से किसी के बस में नहीं होता। भगवान कहीं नहीं कहे कि अहम योगी पराधीन। किसी शास्त्र में आप पढ़े हो? अहम ज्ञानी पराधीन, अहम पंडित पराधीन, अहम तपस्वी पराधीन, कहीं पढ़े हो? लेकिन स्वयं भगवान कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन। श्री वृंदावन में श्री रास बिहारी गाते हैं, मैं भगतन को दास, भगत मोरे मुकुट मणि। मैं भगतन के दास, भगत
दास भगत मोरे मुकुटमणि भगतन को दास भगत मोरो मुकुटमणि मुकुटमणि मेरो मुकुटमणि मुकुटमणि मेरो मुकुटमणि मुकुटमणि मेरो मुकुटमणि मुकुटमणि मेरो मुकुटमणि मैं भगतन